इस अब 15th क्लास ऑफ एथिक्स कंटिन्यू करते हैं। तो 15th क्लास में सबसे पहले हमने बात करी अकाउंटेबिलिटी की कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। सो मतलब अगर हम बात करें इसका मीनिंग है, सो इट इज़ बीइंग आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। मेरा कोई काम था, क्या मैंने उसको किया नहीं किया, दैट इज़ मीन्स अकाउंटेबल, आंसरेबल होना। क्या इसके एलिमेंट्स है, कौन अकाउंटेबल है, किसके लिए हम अकाउंटेबल, टू होम वी आर अकाउंटेबल, फॉर वॉट, और किस चीज़ के लिए हम अकाउंटेबल है। टाइप्स की बात करो तो इट इज़ अपवर्ड, ऊपर वाला नीचे से जवाब मांगेगा। डाउनवर्ड इज लाइक नीचे वाला ऊपर से मांगेगा। एग्जाम्पल सोशल ऑडिट आरटीआई के थ्रू। हॉरिजेंटल एग्जाम्पल कैग है, कैग एंड गवर्नमेंट पैरेलल हैं और वो अपना जवाब मांग रहा है। डायगनल भी हो सकता है, एनजीओ, मीडिया, वो हमारा गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करे। ठीक है। नाउ अब देखो बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है और यहाँ से हम अलग अलग कीवर्ड्स बना सकते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। दैट इज़ व्हाट, कौन सी अकाउंटेबिलिटी, सोशल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से हम, या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, एनीथिंग है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी, कुछ भी करके कीवर्ड्स बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है नीड टू लर्न। ठीक है, रिकॉल करते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए लर्न करना है इन सबको। ठीक है, नाउ सोशल अकाउंटेबिलिटी, उसमें से एक सोशल अकाउंटेबिलिटी है। ये कहता है पब्लिक सर्विसेज मॉनिटर्ड बाय सिविल सिटीजन्स। तो मतलब सोसाइटी में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। अब फिक्स कैसे करेंगे, सिटीजन्स करेंगे जब वो पब्लिक सर्विसेज को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। राइट्स और ड्यूटीज़, सिटीजन्स अपनी राइट्स तो करेंगे ही करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफिल करेंगे, तब हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी बनेगी। एग्जाम्पल सिटीजन रिपोर्ट कार्ड्स हैं, सर्वेज हैं। अकाउंटेबिलिटी इज डिफ्यूज्ड। अगर अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज होती है, इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब होता है बांट देना। इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी इनसिक्योर है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो उससे कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन हो सकता है। सो उसको डिफ्यूज़ नहीं करना है। डिफ्यूजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज अ नेगेटिव कीवर्ड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई सिविल सर्वेंट है, उसने अपने काम को किसी और को दे दिया, सो इट इन दैट वी कैन यूज कि इट इज डिफ्यूजन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नाउ गवर्नेंस प्रोसेस, बेसिकली गवर्नेंस है क्या, गवर्नेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आर्टिकुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट को, एक्सरसाइज करते हैं अपनी राइट को, और मेडिटेट करते हैं अपने डिफरेंसेस को। ऐसा डेब्रॉय कह के गए, ही वॉज अ थिंकर, प्लीज़ इनका नाम लिख लेना, डेब रॉय। क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट को देखना, अपने इंटरेस्ट को एक दूसरे के सामने रखना, अपने राइट्स का, जो आपकी राइट है उनको एक्सरसाइज करना है, मीडिएट करना जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी स्टेक होल्डर है एक सोसाइटी में, एक नेशन में, जैसे कि कंट्री, नेशन में पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिटीजन्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर है, ये सब बैठेंगे, ये अपने इंटरेस्ट को बताएंगे, ये अपनी राइट को एक्सरसाइज करेंगे और जो भी डिफरेंसेस को मेडिटेट करेंगे। दिस इज़ नोन एंड गवर्नेंस। अलग अलग टाइप की है, इसमें भी देखो वही अपना कीवर्ड बना सकते हो, ये गवर्नेंस वो गवर्नेंस, जैसे कि पॉलिटिकल गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनजीओ है ना, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस, कुछ भी करके, लोकल गवर्नेंस है ना। तो इट इज़ किसी भी पॉइंट पे आप उसको बना सकते हो, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स। ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, अलग अलग तरीक़ों से। तो अब इसकी पॉजिटिविटी क्या है, गवर्नेंस मतलब वही वाली चीज़ है कि अपने इंटरेस्ट दिखाना, मेडिटेट करना, डिफरेंसेस को, अपने राइट्स को फॉलो करना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वे में। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, ऑफ कोर्स, यू डोंट हैव टू वेट इन अ लाइन। ट्रांसपेरेंसी आएगी, हर चीज़ों को आप देख सकते हो, कैन क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो, पार्टिसिपेशन हो पाएगा, रिस्पॉन्सिव बनेगी गवर्नमेंट। नेगेटिव्स क्या हैं, प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, डिजिटल डिवाइड हो सकता है, डिजिटल डिवाइड है हमारे यहाँ पे इंडिया में आज के टाइम पे। डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी, अब इसे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, ऊपर वाला हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, यू कैंट फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी विल बी डिफ्यूज्ड, वी कैन से डिफ्यूज्ड अकाउंटेबिलिटी। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू नो, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिजिटल हो गया सब कुछ, राइट। साइबर क्राइम हो सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी भी लोगों में नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। नाउ एथिकल गवर्नेंस क्या है, मतलब हर एक काम हो और एथिकल लगा दे तो दैट मीन्स एथिकल गवर्नेंस।
एथिकल सर्वेंट्स अगर होंगे तो उससे एथिकल गवर्नेंस होगा, बेसिक चीज़ है। करने वाले तो सर्वेंट्स है ना, पब्लिक सर्वेंट्स, अगर वो एथिकल होंगे तो गवर्नेंस भी एथिकल हो जाएगा। एथिकल प्लस गवर्नेंस कुछ नहीं है, मतलब एथिकल हो रही है चीज़ें और किस मतलब गवर्नेंस है वही इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करना, वही अपने डिफरेंसेस को मेडिएट करना, सॉरी मेडिटेट बोल रही हूँ मैं तब से, एंड फॉलोइंग योर राइट्स बट इन एथिकल मैनर। स्ट्रेंथनिंग वैल्यूज़ इन गवर्नेंस, कैसे हम गवर्नेंस में वैल्यूज़ डाल सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सबसे पहला कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, प्रोबिटी होना चाहिए, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन दो। अगर कोई पर्सन है, अगर वो गलत काम को एक्सपोज कर रहा है सोसाइटी में, तो फिर उसको भी तो आगे प्रोटेक्शन दो, तभी तो आगे लोग बढ़ेंगे। दे विल गेट इंस्पायर, पीपल विल गेट इंस्पायर, पीपल विल डू दैट विदाउट एनी फियर। और फियर ड्रिवन एक्शन हर एक इंसान करता है बिकॉज उसको अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन में रहना है। स्टॉक होल्डर इंगेजमेंट, जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उनको इंगेज करो। हॉलिस्टिक कॉम्पिटेंस पे ध्यान दो। डेवलपमेंट एक तरफा नहीं होनी चाहिए, हॉलिस्टिक होनी चाहिए पूरी। किसकी? पब्लिक सर्वेंट की, किसकी? सिटीजन्स की। अवेयरनेस उनको, ट्रेनिंग उनको हो कि हाउ टू डील। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। पब्लिक सर्विस का कोड भी होना चाहिए। वैसे ये सारी चीज़ें हैं, उसमें से थोड़ा मैं अपनी तरफ से भी लिख सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या तरीका है? देखो, किसी को मुझे कुछ सिखाना है तो सबसे पहले उनकी एटीट्यूड को चेंज किया जाए, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड घुसा सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं? हम ऑफकोर्स कोड ला सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं, डिस्कोर्स एथिक्स कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, कॉलेजियलिटी जैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स के पर्पज से, सो उसमें क्या लिखेंगे? तो इस सर ने कुछ 6-7 कीवर्ड्स बताए हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल एथिक्स। अगर कोई कंट्री फॉलो कर रही है तो इट इज़ फॉलोइंग द इंटरनेशनल एथिक्स, नहीं कर रही है तो इट इज़ लाइक अ वायलेंस ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स। रियलिज्म कहता है कि एथिक्स को फॉलो मत करो और पावर के ऊपर भागो। जनरली जो बहुत सारी कंट्रीज लाइक USA, चाइना, ये सब करती हैं कि एथिक्स को फॉलो नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर दिखाती हैं। आइडियलिज्म इसका जस्ट उल्टा है। ये जनरली आइडियलिज्म इज़ लाइक आइडियलिज्म, आइडियली रह गया बेचारा, ये हो ही नहीं पाया कि एथिक्स को ही देखो और पावर को देखो ही नहीं। वी कैन राइट वेल, इसके आंसर में भी भूटान हम लिख सकते हैं, क्वाइट अ गुड एग्जाम्पल। कंस्ट्रक्शनिज्म, दैट मीन्स ट्रस्ट वर्दी इन्फ्लुएंस करो आप लोगों को, जैसे इंडिया करता है, ओके। वननेस ऑफ बीइंग, देखो अलग अलग मत समझो, अलग अलग समझेंगे तभी तो डिस्प्यूट है। अगर मैं समझ लूँ कि हम सब एक ही हैं तो क्या डिस्प्यूट ही नहीं होगा। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ अदर, जनरली कंट्रीज़ क्या करती हैं, इसमें अपने इंटरेस्ट को चूज़ करती हैं और दूसरी कंट्री के नहीं करती हैं। इवन वैक्सीन में भी ऐसा हुआ कोविड के टाइम पे। पावर गाइडेड बाय मॉरल ड्यूटी एंड रैशनैलिटी, वो कहते हैं कि पावर तो हो, पावरफुल हो, लेकिन उसमें मॉरल्स भी होनी चाहिए। भेदभाव ना हो, फेयरनेस हो, डबल स्टैंडर्ड्स ना हो, ठीक है, वननेस ऑफ बीइंग हो। ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट क्या होता है? कॉर्पोरेट लाइक MNCs वगैरह, फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, एंड गवर्नेंस। अब उसमें भी गवर्नेंस होना चाहिए। ये वही मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वर्क प्रैक्टिसेस कर रही है। मतलब इसमें भी सेम, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हुए, इन्वेस्टर्स हुए, मैनेजमेंट हुआ, वर्कर्स हुए, लेबर्स हुई, टॉप जो भी है एग्जीक्यूटिव्स है वो हुए, सिटीजन हुए, कंज्यूमर्स हुए, गवर्नमेंट हुई, ये सारे स्टेक होल्डर अपनी अपनी क्या करें, अपने अपने इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करें, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें, और कोई भी डिफरेंसेस आता है उनके बीच में तो उसको मीडिएट करें। एम क्या है? डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करते चलो, चीज़ों को छिपाओ मत, ट्रांसपेरेंसी, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट देखो, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स मत करो, मार्केट में कॉन्फिडेंस लाना है, ट्रस्ट को बिल्ड करना है, तो सबके लिए ज़रूरी है। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसा कीवर्ड है जिसके आगे आप कुछ भी लगा दो,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्यूरोक्रेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी लगा के अपने अपने न्यू शब्द इन्वेंट कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक बियॉन्ड प्रॉफिट आपको जाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ग्रीन एनर्जी में आपको इन्वेस्ट करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आनी है, सोशल जस्टिस करना है, किसी के साथ गलत मत करो. इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं. देखो इसका प्रॉब्लम लिख दो. प्रॉब्लम्स क्या क्या है आज के टाइम पे कि ह्यूमन को ह्यूमन नहीं समझ रहे हैं, तो डीह्यूमनाइजेशन मत करो, हम ये कह सकते हैं. वुमेन को अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है. वुमेन सेफ्टी वी कैन से. और क्या है, कंज्यूमर को राइट्स को ध्यान नहीं रखा जाता. बिजनेस एथिक्स फॉलो करो, एथिकल कैपिटलिज्म करो. कैपिटलिज्म तो करो लेकिन एथिकल, कार्ल मार्क्स कहते हैं. कॉमर्स करो मोरालिटी के साथ, गांधी कहता है, ठीक है. तो ये दो कीवर्ड्स हैं, इनको याद रख लेना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, सोशल जस्टिस, बिजनेस एथिक्स, एथिकल कैपिटलिज्म, कॉमर्स विद मोरालिटी. बेसिकली ये 4 मेन है. इश्यूज़ क्या हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग है, पता ही कि इनसाइड की इन्फॉर्मेशन लीक करना, ये भी एक तरीके का इशू है. और आप लिख सकते हो कि भैया इक्वलिटी नहीं है, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर किया जाता है, लेबल वैल्यू निकाली जाती है, हर किसी की वैल्यू को मॉनिटरी टर्म्स में काउंट कर दिया है. तो बहुत ज़्यादा मोनिस्टिक हो गए हैं लोग, मोनिस्टिक इन्वायरमेंट है, मोनिस्टिक, ठीक है. तो ये सब कुछ वी कैन राइट. थोड़ा बहुत पॉइंट अपनी तरफ से भी सोच के वी कैन प्रोड्यूस हेयर. ओके, दैट्स इट.